नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक विज्ञान से एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने माध्यम से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो हम इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है, देखिए, ये हमने कोई एक समतल ले लिया है और इसमें हमने एक तरफ पॉलिश कर दी है। ये कोई एक परावर्तक तल बना दिया है। परावर्तक तल एक ऐसा तल होता है जहाँ पे प्रकाश टकरा कर अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेता है, अपनी दिशा में वापस लौटता है। तो ये हमने कोई एक चिकना तल लिया है। अब इस चिकने तल पर जब प्रकाश की किरण आए और आकर के और जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस निकल जाती है, तो हम इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या ये कोई प्रकाश की किरण है? प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरण एक चिकने तल पर टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब माध्यम क्या होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे वायु है और इधर कांच है। मान लीजिए ये कांच है, तो वायु का जो माध्यम होगा, जो प्रकाश का जो माध्यम होगा वायु, तो इसमें इसकी चाल कुछ अलग होगी और कांच में इसकी चाल कुछ अलग होगी। तो माध्यम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे प्रकाश की चाल अपनी गति में परिवर्तन कर लेती है। हम उसी को प्रकाश का माध्यम कहते हैं। तो समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण ये आती है, तो इस आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। और जो टकराने वाले इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतन बिंदु होता है और आपतन बिंदु से जो वापस लौट के गई है, तो हम इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। अब अगर हम इसी आपतन बिंदु पर अभिलंब खींच दें, हम ये लंब डाल दें इस पे आपतन बिंदु पर, तो हम इसी को कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो सबसे पहले हम परावर्तन की परिभाषा लिख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण परावर्तित तल पर टकराती है, परावर्तित तल से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं? परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम देख लेते हैं। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के जो नियम होते हैं वो दो नियम होते हैं। क्या? कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है,
और जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में रहते हैं। पहला नियम ये होता है, पहला नियम ये होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, एक ही तल में हैं। यानी कि जो आपतित किरण है ये, परावर्तित किरण है ये, और अभिलंब जो है आपतन बिंदु पर, इस पर जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कि जो आपतित किरण है और अभिलंब, इसके बीच का जो कोण होता है, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण के समान होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं, समान होते हैं। यह हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। कि जब प्रकाश की किरण परावर्तित तल पर या तल से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। दूसरा नियम ये कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं, अर्थात एंगल I = एंगल R। ये दूसरा नियम होता है। तो बताइए, ये आपको समझ में आया?